इस वक्त हमारी यात्रा जो है मांडू विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है और मांडू विधानसभा क्षेत्र से जेबी केसेस के प्रत्याशी संजय कुमार मेहता जी भी चुनावी मैदान में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा जन समर्थन सर क्षेत्र में घूम रहे हैं, मिल रहा है? देखिए, इस बार बेजोड़ जनसमर्थन है और मैंने इस बार पूरे बूथों पर तैयारी की है। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो बूथ प्रबंधन में हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। इस बार हमारी तैयारी बूथ प्रबंधन को लेकर के है और बूथों पर हम लोग अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इस बात को लेकर के हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मांडू में इस बार बदलाव होना तय है और इस बदलाव के विकल्प के तौर पर जनता मुझे चुनने वाली है। बहुत भारी समर्थन के साथ मुझे जनता अपना प्यार देने वाली है। पिछली बार जब हमने लो वोट जो अर्जित किया था, 1,60,000 जो लगभग वोट, उसमें 54,000 वोट लगभग मांडू विधानसभा क्षेत्र से था। तो हमारे जो पुराने मतदाता हैं और जो नए साथी जुड़े हैं इस बार, तो ये आंकड़ा 1 लाख से ज़्यादा पार हो सकता है। झारखंड की बात करें तो कितने सीट पर जेबी केसेस लड़ रही है? 16 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 16 सीटों पर। जी। कोई मैया सम्मान योजना लेकर आ रहा है, कोई गोगो दीदी योजना की बात कर रहा है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ पर रोजगार कैसे होगा, विस्थापन कैसे मिटेगा, पुनर्वास कैसे लागू होगा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, विष्णुगढ़ के लोग मलेशिया में जाकर के फँस जाते हैं, मांडू के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, ये परेशानी कैसे दूर होगी? इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य इन बुनियादी सुविधाओं पर तो बात कर ही रहे हैं और मांडू को एक मॉडल विधानसभा के तौर पर कैसे विकसित किया जाए, इस पहलू पर हम काम करना चाहते हैं। इसको लेकर हमने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। मांडू विधानसभा में विकास हुआ है। विकास की अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल में विकास हुआ है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी अ, लोगों की मूलभूत सुविधाएँ हैं, उसमें विकास हुआ है। नहीं, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, इस इलाके में एक भी महिला कॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। कैसे पढ़ेगी बेटियाँ जब आप उसके लिए एक महिला कॉलेज नहीं बना सकते? एक बेहतर अस्पताल नहीं है। शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था खराब है। उच्च स्तर की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहना है कि जब बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, ऐसे में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकेंगे? तो विकास के नाम पर सिर्फ़ यही हुआ कि कोयला इन लोगों ने निकाला है और अपना पॉकेट भरा है। उनके पॉकेट का विकास हुआ है, किनके पॉकेट? जो यहाँ नेतृत्व करते आए हैं लंबे समय से। जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आता है, ये कहता है कि कटोगे तो बटोगे, बांग्लादेशी घुसपैठ, कोई 1932 की बात कर रहा है। इसे किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, बाँटने की राजनीति पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जोड़ने की राजनीति पर विश्वास करता हूँ। जहाँ तक 32 की बात है, अंतिम सर्वे और 32 और खतियान इसका आधार होना चाहिए स्थानीयता का। मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि झारखंड की स्थानीयता का आधार खतियान होना चाहिए, अंतिम सर्वे होना चाहिए। अंतिम जयराम महतो को लेकर क्या कहेंगे? वो जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, क्या लगता है? शुभकामनाएँ हैं मेरी और मुझे लगता है कि राजनीति में सभी को अपना बात जनता के बीच रखने का एक हक है और सभी अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। जनता किनको अपना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, ये तो आपका ईवीएम बताएगा। फिलहाल मैं अपने उन सभी साथियों को शुभकामनाएँ देता हूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से 3 प्रत्याशी जो हैं, जेबी केसेस से आप हो गए, जेएलकेएम से बिहारी महतो हैं, आजसू से तिवारी महतो हैं, कांग्रेस पार्टी से जेपी भाई पटेल हैं। क्या लगता है आपको किससे आपका टक्कर होने वाला है? देखिए टक्कर कहाँ से रहेगा? आप एक बात बताइए। 49,800 वोट लाए 2019 में जेपी पटेल जी और 2024 में मैं मांडू विधानसभा से वोट लाया 53,700 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। उस वक़्त हम वो पुराने अपने संगठन में थे। तो मेरा कहना ये है कि 2019 के बाद जब 2024 में मतदान होता है लोकसभा का, तो जनता उनसे ज़्यादा मत मुझे देती है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं इस बार जब विधानसभा होगा, तो उससे भी ज़्यादा वोट जनता मुझे देगी। तो मैं किसी को टक्कर का नहीं मान रहा हूँ। फिलहाल ये लड़ाई एक तरफ़ा है। अंडर करंट एक माहौल है। ये पैसे और पूँजी और दारू और मुर्गा और ये पेट्रोल और डीज़ल भरा कर के भीड़ दिखाने की जो राजनीति है, उसको लोग तिलांजलि देने वाले हैं। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है ये पैटर्न। हमने इस पैटर्न को गाँव में शिफ्ट किया। इस बार के पूरे कैंपेन में और लोकसभा के पूरे कैंपेन में। लोकसभा में मैंने पूरे कैंपेन में एक भी बड़ी रैली नहीं की थी, एक भी बड़ी सभा नहीं की थी और इस बार भी मैंने कोई एक भी रैली नहीं की, एक भी सभा नहीं की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच गाँव में गया हूँ, गलियों-गलियों में गया हूँ, लोगों से एक-एक करके मिला हूँ, गाँव-गाँव जा कर के और उनसे वोट की अपील किया हूँ। जिस तरीके से लोग चौंक गए थे कि 1,60,000 वोट संजय मेहता कैसे ले आए हजारीबाग में, फिर इस बार चौंकेंगे कि संजय मेहता वोट कैसे लेकर के आया। हम बूथों पर तैयारी कर रहे हैं। कितने सीट का अनुमान है पूरे झारखंड में? देखिए कांके में हमारी स्थिति मजबूत है, धनबाद में हमारी स्थिति मजबूत है, हमारे और जो कैंडिडेट्स हैं जामताड़ा में उनकी स्थिति मजबूत है, निरसा वाली स्थिति मजबूत है। तो मुझे लगता है कि 5-7 सीटों पर तो हम लोग मजबूत स्थिति में रहेंगे। ये जेबी केसेस के प्रत्याशी हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र से संजय कुमार मेहता।
जो अपने आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और निकले हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। अब यहाँ 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। अब ये यहाँ की जनता तय करेगी कि किसे विधानसभा भेजती है।